मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिछले करीब 30 वर्षों से मैं प्रभु के वचन की सेवा में लगा हूं। यानी पिछले करीब 30 वर्षों से प्रभु का वचन सुनाता हूं, वचन की घोषणा करता हूं। पहले मैं कहानियां सुनाता था अपने प्रवचनों में, लेकिन 25-30 वर्षों से केवल वचन ही सुनाता हूं। चाहे वो किसी की भी साधना क्यों ना हो, चाहे वो पुरोहितों की साधना हो, धर्माचार्यों की साधना हो, धर्म बहनों की साधना हो, आम विश्वासियों की साधना हो, कन्वेंशन हो, सिर्फ पवित्र वचन ही सुनाता हूं। और मैंने देखा है कि पवित्र वचन के द्वारा कितने बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। जब मैं चमत्कार और चिन्ह की बात करता हूं तो लोग तुरंत सोचते हैं चंगाई चंगाई चंगाई। हाँ, चंगाई जरूर होती है, लेकिन उससे बढ़कर जीवन परिवर्तन मैंने देखा है। कैसे लोगों का जीवन परिवर्तन होता है और कैसे वे प्रभु के पीछे चलने लगे हैं। तो मैं कई वर्षों से अभी प्रभु के वचन की घोषणा करता हूं। ये मेरी दृढ़ धारणा है कि उन वचनों में शक्ति है, सामर्थ्य है। देखिए, इसको हम बाइबल कहते हैं, पवित्र बाइबल कहते हैं। ये पवित्र बाइबल है। इसको हम प्रभु की वाणी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखी गई किताब है और इसके द्वारा प्रभु हमसे बोलते हैं। ईश्वर हम मनुष्य से बोलता है। पवित्र बाइबल के द्वारा, पवित्र ग्रंथ के द्वारा ईश्वर मनुष्य से बोलता है। ईश्वर मनुष्य को समझाता है। ईश्वर मनुष्य को सांत्वना देता है। ईश्वर मनुष्य को आज्ञाएं देता है। ईश्वर मनुष्य से प्रतिज्ञाएं करता है। यह बाइबल मामूली ग्रंथ नहीं है, यह सच्चाई है। आप जानते हैं कि यह बाइबल, हमारी जो बाइबल है, यह 73 किताबों का संग्रह है। इसमें 73 पुस्तकें हैं जो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग समय में करीब 1500 साल के अंतराल में लिखी गई हैं। अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग समय में लिखी गई 73 पुस्तकों का एक संग्रह है बाइबल। यह सत्य है कि अलग अलग लोगों से ईश्वर ने संबोधन किया, उनसे बात की, लेकिन वे सारी बातें हर युग के लिए सामयिक है। ईश्वर ने इब्राहिम से जो कहा वो आज और कल, आने वाले कल भी हर मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है, सामयिक है। यानी बाइबल में लिखी गई बातें, ईश्वर की बातें, ईश्वर की वाणी हर मनुष्य के लिए, हर युग के लिए महत्वपूर्ण है और सामयिक है। और यह पवित्र वचन शक्तिशाली है। प्रभु कहते हैं, विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 32 वाक्य 47 में प्रभु कहते हैं, ये निरे शब्द नहीं है, बल्कि इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। ये निरे शब्द नहीं है, बल्कि इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। अंग्रेजी की गुड न्यूज बाइबल में इसका अनुवाद है, दीज आर नॉट एम्प्टी वर्ड्स बट दीज आर योर वेरी लाइफ। यानी ये खोखले शब्द नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा जीवन है। जानते हैं, पवित्र वचन हमारा जीवन है। पवित्र वचन में जीवन है। आप पढ़ेंगे एजेकियल नबी के अध्याय 37 में, एजेकियल नबी को प्रभु ने एक दिव्य दर्शन दिखाया। उस दर्शन में एजेकियल नबी ने देखा कि वह एक घाटी में खड़ा किया गया है और उसके चारों ओर सूखी हड्डियां पड़ी हुई थी, ढेर सारी हड्डियां। उसके बारे में एजेकियल लिखते हैं कि वो पूरी तरह से सूखी थी, बिल्कुल सूखी हड्डियां। और ईश्वर ने एजेकियल से पूछा, एजेकियल बोल, क्या इन सूखी हड्डियों में जान आ सकती है? एजेकियल ने कहा कि प्रभु तू जानता है। तब ईश्वर ने एजेकियल से कहा, इन सूखी हड्डियों को से भविष्यवाणी करो, इन सूखी हड्डियों से बोलो, प्रभु की वाणी सुनो।
उसके आगे हम पढ़ते हैं, जैसे जैसे ईश्वर ने कहा वैसे वैसे एजेकियल प्रभु की ईश्वर की वाणी सुनाता गया। धीरे धीरे उन हड्डियां जुड़ गईं और अस्थि पंजरों का एक बहुत विशाल जन जैसे बन गई और अंत में वह खड़ी हो जाती हैं एक विशाल बहुसंख्यक सेना की तरह। एक बहुत सुंदर दृश्य है। प्रभु ने एजेकियल से कहा कि इन सूखी हड्डियों से कहो प्रभु की वाणी सुनो, ईश्वर की वाणी सुनो। सूखी हड्डियों ने प्रभु की वाणी सुना और उनमें जान आ गई, जीवन आ गया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज भी मैं देखता हूं हजारों लाखों सूखी हड्डियों में जीवन आता है। मृत समान लोगों में, निराश लोगों में प्रभु के वचन के द्वारा जीवन आता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 4 में आपने बार बार सुना है, प्रभु यीशु कहते हैं मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। परमेश्वर का वचन, ईश्वर का वचन हमें जीवन प्रदान करता है, हमें जीवन भरता है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी दुधारी तलवार से भी तेज है। वो हमारी आत्मा के अंतरतम में पहुंचता और हमारे मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है। पौलुस कहते हैं कि ईश्वर का वचन जीवंत है, उसमें जीवन है, और सशक्त है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है इज एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्रियाशील। प्रभु का वचन क्रियाशील है। जब आप प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं तो आपके अंदर कुछ हो रहा है, वो आपके जीवन में क्रियाशील होता है, वो आपकी आत्मा के अंतरतम में प्रवेश कर जाता है। अन्य लोगों के वचनों की तरह नहीं है। प्रभु का वचन मनुष्य के आत्मा के अंतरतम में प्रवेश करता है, उसके भावों और विचारों को प्रकट करता है। कई बार मैंने देखा है जब बाइबल कन्वेंशंस होते हैं, वचन सुनाया जाता है, लोग चिल्लाने चीखने लगते हैं। अब भी मुझे याद है, शायद मैंने आपसे कहा है, 1993 की बात है। 1993 में पहली बार इस तरह का कन्वेंशन हमने बनारस के महागिरजा के सामने किया था। हर रोज वचन सुनते समय एक बहन उठ खड़ी होती थी और पीछे से रोती हुई सामने आ जाती थी। प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। इसलिए यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 55 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं कि मेरा वचन मुझसे निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटता है, बिना अपना उद्देश्य पूरा किए। प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। आज इस प्रवचन में हम लोग इस बात पर मनन करेंगे कि प्रभु का वचन हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है। सबसे पहले प्रभु का वचन हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न करता है। प्रभु के वचनों को लगातार सुनने से मनुष्य के हृदय में, मन में विश्वास उत्पन्न होता है। रोमी अध्याय 10 वाक्य 17 आपने सुना है, पौलुस कहते हैं सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वो मसीह का वचन है। प्रभु के वचनों को सुनने से हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। लोग जब प्रभु के वचनों को सुनने के लिए बैठ जाते हैं, पहले पहले कुछ समझ में नहीं आता है, धीरे 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 उनके अंदर विश्वास उत्पन्न होने लगता है। हम पढ़ेंगे मत्ती के समाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 1 और 2 में। प्रभु यीशु पहाड़ पर से उतर कर नीचे आ रहे थे, एक बहुत बड़ा जन समूह उनके साथ था। वहां पर हम पढ़ते हैं एक कोढ़ी यीशु के सामने आता है और दंडवत करता है और कहता है, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु यीशु क्या कर रहे थे पहाड़ पर? प्रभु यीशु पवित्र वचन सुना रहे थे। मत्ती अध्याय 5 में आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु पहाड़ी पर चढ़े
और वो लोगों को वचन सुनाने लगे। अध्याय 6 में वचन सुनाते हैं, 7 में वचन सुनाते हैं, 8 में प्रभु यीशु वचन सुनाने के बाद भीड़ के साथ पहाड़ी पर से उतर आते हैं। उस कोढ़ी ने कहा कि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। क्या कारण है? कोढ़ी ने प्रभु के वचनों को दूर से सुना। वो समाज में बैठ नहीं सकता था। दूर से कोढ़ी ने यीशु के वचनों को सुना, उसके अंदर ये विश्वास जगा। क्या विश्वास? ये इंसान मुझे चंगा कर सकता है। दुनिया का कोई भी वैद्य मुझे चंगा नहीं कर सकता है, लेकिन ये इंसान मुझे चंगा कर सकता है। एक ऐसा दृढ़ विश्वास कोढ़ी के अंदर उत्पन्न हुआ जब उसने प्रभु की वाणी को सुना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 5 में आप पढ़ेंगे। सुबह का समय था, प्रभु यीशु गलीलिया तट पर पहुंच गए। प्रभु ने देखा कि कुछ मछुए अपने नावों को तट पर चढ़ा के रखा था और अपने जाल को साफ कर रहे थे। उनमें से एक, जिसका नाम शिमोन है, बाद में पतरस बन जाता है, पेतरुस बन जाता है, उससे प्रभु ने कहा कि अपनी नाव पानी में लगाओ। उसने पानी में लगाया और वहां से प्रभु ने वचन सुनाया। वचन सुनाने के बाद प्रभु ने पेतरुस से कहा, अपने नाव गहरे पानी में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल को डालो। पेतरुस ने कहा कि गुरुवर, हमने रात भर परिश्रम किया, एक भी मछली नहीं पकड़ पाए, लेकिन आपके कहने पर हम ये करेंगे। अब बताइए, पेतरुस पेशे से मछुआ था। उसको मालूम था कब कहां मछलियां होती है, कैसे पकड़ी जाती हैं। प्रभु यीशु पेशे से बढ़ई थे। उनको नाव बनाना आता था, लेकिन मछली पकड़ना नहीं आता था। और संभवतः पेतरुस यीशु को जानता था। इसके बावजूद पेतरुस ने यीशु से क्यों कहा, आपके कहने पर हम करेंगे? क्योंकि पेतरुस ने पवित्र वचन को सुना। प्रभु यीशु के मुंह से निकले वचनों को सुना। सुनने के बाद पेतरुस के अंदर एक ऐसा विश्वास उत्पन्न हुआ कि वो प्रभु की आज्ञा का पालन करने को तैयार हुआ और उसके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। ऐसे ही जब हम प्रभु के वचनों को सुनने लगते हैं तो हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है और प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। अभी 2-3 साल पहले की बात है, एक बहन कनाडा से फोन की। रहने वाली झारखंड की थी, लेकिन अभी कनाडा में अपने परिवार के साथ बस गई है। परिवार में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कही जो मुझे स्पर्श कर गई। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा निराश थी, उदास थी, लेकिन मुझे आपके प्रवचन मिले। उस दिन से लगातार मैं आपके प्रवचनों को सुनती हूं। सच बता रही हूं, प्रभु के वचन के कारण आज मैं जिंदा हूं। हमारे बनारस में मोहतरम आश्रम में हजारों की संख्या में लोग पवित्र वचन सुनने के लिए आते हैं। हजारों की संख्या में लोग पवित्र वचन सुनने के लिए आते हैं। पवित्र वचन सुनने के बाद उनके अंदर विश्वास उत्पन्न होता है, उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। 3-4 साल पहले केरला के डिवाइन सेंटर में उनके हिंदी कन्वेंशन में प्रवचन देने गया था। प्रवचन देने के बाद अपने कमरे की ओर जा रहा था। उस समय एक जवान भाई आए, मार्ग पे खड़े थे। कहा कि 1 मिनट मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ बोलिए। देखिए, मैं जन्म से एक ईसाई हूँ, मसीही हूँ, और मैं काम करने लगा विदेश में। धीरे धीरे मेरा विश्वास चला गया था, लेकिन सच कहता हूँ, इस रिट्रीट के द्वारा, इस साधना के द्वारा मुझे अपना विश्वास वापस मिल गया है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र वचन को सुनने से हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। ईश्वर के प्रति विश्वास, यीशु के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। दूसरा है, हमारे अंदर आनंद भरा जाता है। पवित्र वचन हमें आनंद से भरता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 11 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैंने तुमसे ये सारी बातें इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु कहते हैं कि प्रभु की वाणी हमारे आनंद को परिपूर्ण करने के लिए है। प्रभु कहते हैं कि प्रभु की वाणी के द्वारा प्रभु का आनंद हमें प्राप्त हो जाता है और हमारा आनंद परिपूर्ण हो जाता है। हमारे आनंद में जो कमी है वो पूरी हो जाती है।
यही कारण है कि आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 में 2 शिष्य यीशु की मृत्यु के बाद यरूशलेम छोड़कर एमाउस की ओर जा रहे थे और वे दुखी थे। मार्ग में पुनर्जीवित यीशु उनके साथ हो लिए। धीरे धीरे यीशु ने पवित्र वचन से उनको समझाया। बाद में यीशु को पहचानने के बाद वे आपस में क्या कहते हैं, क्या जब यीशु हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे मार्ग में, तो हमारे हृदय उद्दीप्त नहीं हो रहे थे? पवित्र वचन को सुनने से हमारा हृदय उद्दीप्त हो जाता है। कई बार मेरा यह अनुभव है, वचन सुनाने के बाद, पवित्र आत्मा से अभिषिक्त वचन सुनाने के बाद कई लोग मेरे पास आकर बोलते हैं, जब वचन सुन रहे थे ऐसा लग रहा था कि अंदर कुछ जल रहा था और उनके जीवन में आनंद आ जाता है। उदाहरण लेंगे, कई लोग बड़े बड़े कन्वेंशंस और साधना में जाते हैं, या हमारे आश्रम में भी आते हैं। जब ये साधना में जाते हैं कितने निराश होकर जाते हैं, परिवार की समस्याओं को लेकर, व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर, पति पत्नी के रिश्ते को लेकर, आर्थिक समस्याओं को लेकर उदास और निराश होकर वे कन्वेंशन में चले जाते हैं। लेकिन पवित्र वचन को सुनने के बाद आनंदित होकर वे वापस जाते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र वचन आपके अंदर जो निराशा है उसको नष्ट कर देता है। पवित्र वचन हमें सांत्वना देता है। हम दुख के साथ गए हैं वचन सुनने के लिए, वचन सुनते 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 ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे सांत्वना दी है और मेरा हृदय हल्का हो गया है। पवित्र वचन हमारी थकान को मिटा देता है। शरीर में बहुत थकान होती है। मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूं। कभी कभी मेरे शरीर, मन, हृदय में बहुत थकान होती है, लेकिन पवित्र वचन को सुनाने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसा कि मैंने टॉनिक पी लिया है। मेरे अंदर सामर्थ्य आ जाता है। पवित्र वचन के द्वारा आपकी अशांति मिट जाती है। मैं जानता हूं इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए इस समय आप में से कई लोग अशांत हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से मन लगाकर इन वचनों को सुनेंगे, इस प्रार्थना में भाग लेंगे, मैं वायदा करता हूं प्रभु के नाम पर, आपकी अशांति मिट जाएगी। आप अंदर से शांत होंगे, आनंदित होंगे। आप देखिए स्तोत्र में क्या लिखा हुआ है। स्तोत्र 1 में स्तोत्रकार क्या कहता है, उसके वाक्य 2 और 3 में, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है वो फल सफल होता है। देखिए वचन कहता है, स्तोत्रकार कहता है, जो प्रभु का वचन हृदय से चाहता है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, दोज हू टेक डिलाइट इन द वर्ड ऑफ गॉड, यानी जो प्रभु के वचन में रुचि लेता है। स्तोत्रकार कहता है वो जल स्रोत के किनारे रोपे गए वृक्ष के समान है, जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। क्या मतलब है जब पत्ते मुरझाते नहीं? आनंदित हैं, पत्ते हरे भरे हैं, पत्ते लहलहाते हैं, आनंदित हैं। जो प्रभु के वचनों को सुनता है बराबर, वो आनंदित रहता। मैं एक बहन को जानता हूं, पढ़ी लिखी बहन है, वचन भी सुनाती थी और वचन में बहुत रुचि लेती थी। हर बार मुझसे बात करते समय वचन की बात बोलती थी। धीरे 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 मैंने देखा उसके अंदर संसार प्रवेश कर गया और आजकल दुख की बात ही बताती रहती हैं। उसने वचन को पीछे रखा। जितना हम पवित्र वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, पवित्र वचन हमारे अंदर उतना आनंद उत्पन्न करता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र वचन हमें पवित्र करता है, शुद्ध करता है। जब आप पवित्र वचन को सुन रहे हैं, उस वचन के द्वारा आप शुद्ध होते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 3 में क्या कहा है, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध किए गए हो। जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध किए गए हो। बहुत जबरदस्त उदाहरण है समारी स्त्री का उदाहरण। यूहन्ना अध्याय 4 में आपने पढ़ा है, समारी स्त्री जिसके 5 पति रह चुके थे, अब 6ठे पुरुष के साथ रह रही थी। यीशु के वचनों को सुनते 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 उसकी आंखें खुल गई, उसकी आंतरिक आंखें खुल गईं
और वह स्वतंत्र हो गए, शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। इस हद तक कि लोगों ने उस पर विश्वास किया और लोग यीशु से मिलने आए। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती रहती है, एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया। हम शुद्ध होते जाते हैं। देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्र 119 वाक्य 11 में स्तोत्रकार कहता है, मैंने तेरी शिक्षा को अपने हृदय में सुरक्षित रखा जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। मैंने तेरी शिक्षा को अपने हृदय में सुरक्षित रखा जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। जब तक प्रभु का वचन आपके अंदर धधकती आग की तरह काम करता है, तब तक आप पाप नहीं कर पाएंगे, आप पाप से भागेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। योहन का सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 17 में प्रभु यीशु अपने अंतिम प्रार्थना में अपने शिष्यों के लिए, आप और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु कहते हैं, हे पिता, उन्हें सत्य की सेवा में समर्पित कर, और तेरी शिक्षा ही सत्य है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद और अलग है। वहां बताया गया है, फादर सैंक्टिफाई देम इन ट्रूथ एंड योर वर्ड इज द ट्रूथ। यानी तेरे पवित्र वचन के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरे पवित्र वचन के द्वारा इन्हें पवित्र कर। ईश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं, हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारी मानसिकता बदल जाती है, हमारे ज्ञान की बातें जिसको आज तक हम ज्ञान समझते थे वे हट जाती हैं, हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, हम पवित्र होते जाते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पवित्र वचन हमें चंगा करता है। पूरी बाइबल में आप पढ़ेंगे कि कैसे प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा मनुष्य जाति को, लोगों को चंगा करता है। स्तोत्रकार लिखता है, स्तोत्र 107 मैं 17 से पढ़ूंगा। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे, वे हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे और मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। कैसे छुड़ाया? वचन में लिखा, अगले वचन में, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। ईश्वर ने अपनी वाणी भेजकर उनको स्वस्थ किया और उन्हें कब्र से बाहर निकाला, मृत्यु से बचा लिया। प्रभु की वाणी में चंगाई की शक्ति है। जब बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, या अभी आप वचन को सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक का वचन सुनेंगे, वचन को आपके अंतरतम में प्रवेश करने देंगे, तो वो वचन आपके अंदर चंगाई का कार्य करेगा। बड़ी बड़ी सभाओं में चंगाई का कार्य उस समय होता है जब पवित्र वचन सुनाया जाता है। लोग पवित्र वचन को ग्रहण करते हैं, उसके साथ साथ प्रभु का सामर्थ्य भी ग्रहण करते हैं और वे चंगे हो जाते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 16 में, कि प्रभु यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। शब्द मात्र से प्रभु ने कहा, कोढ़ी ने कहा कि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, प्रभु ने कहा मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ, वो शुद्ध हो गया। अंधे ने भी इसी तरह कहा, वो शुद्ध हो गया। प्रभु ने अपने वचन के द्वारा उनको शुद्ध किया, उनको पवित्र किया, उनको चंगा किया। इसीलिए मत्ती अध्याय 8 में आप पढ़ेंगे, वो शतपति जिसने अपने नौकर के लिए प्रभु से प्रार्थना मांगा, प्रभु ने कहा मैं आऊंगा और उसे चंगा करूंगा। उसने उस प्रभु से कहा, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे छत के नीचे आए हैं, बस आप एक शब्द कह दीजिए मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। आप एक शब्द कह दीजिए यहां और मेरा नौकर जो घर पे पड़ा है चंगा हो जाएगा। प्रभु की वाणी में हमें चंगा करने की शक्ति है। जब आप प्रभु की वाणी को सुनते हैं, वो वाणी आपको शुद्ध कर रही है, पवित्र कर रही है और आपको चंगा भी कर रही है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पवित्र वचन हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न करता है, पवित्र वचन हमें आनंद से भरता है, पवित्र वचन हमें शुद्ध और पवित्र करता है, पवित्र वचन हमें चंगा करता है।
इसलिए हमें पवित्र वचन को सुनने और पढ़ने की आवश्यकता है। कि आप चाहते हैं कि अपने विश्वास में वृद्धि करें, पवित्र वचन को पढ़िए और सुनिए। हो सकता है आप पढ़ नहीं पाते हैं, सुन तो सकते हैं। कि आप चाहते हैं कि आप अपने दुख और अपनी उदासी से बाहर आ जाएं, आप आनंद से भर जाएं, पवित्र वचन को पढ़िए, सुनिए। कि आप चाहते हैं कि आप शुद्ध हो जाएं, पवित्र वचन को पढ़िए और सुनिए। कि आप चाहते हैं कि आप चंगे हो जाएं, प्रभु के वचनों को सुनिए और पढ़िए। इसीलिए लोग मांगते हैं कि स्वामी जी वचन दीजिए, और लोग उसको दोहराते हैं। उन वचनों को दोहरा दोहरा कर, हमारी प्रार्थना दल की एक सदस्य बार बार मुझसे कहती हैं कि लोग जब बीमारी लेकर आते हैं, हमें फोन में बताते हैं, मैं उनको एक वचन देती हूं, उसके ही घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। और वो बताते हैं कितनी बार आप दोहराइए, और वे दोहराते रहते हैं और उनको चंगाई मिल जाती है। सच्चाई है, क्योंकि प्रभु के वचन में शक्ति है, सामर्थ्य है। इसलिए हमें पवित्र वचन को सुनना और पढ़ना है। मैं लोगों से कहा करता हूं, आप पवित्र वचन को तब तक पढ़िए जब तक प्रभु आपसे बोलते नहीं। रीड द वर्ड अंटिल गॉड स्पीक्स टू यू। ऐसे पढ़ के नहीं जाना जैसे नोवेल पढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया है, बिल्कुल नहीं। एक एक वचन को पढ़ते समय आपको प्रभु को सुनना चाहिए। मैंने आपसे कहा शुरुआत में, प्रभु आपको संबोधित कर रहे हैं। इब्राहिम से जो ईश्वर ने बात कही, वो बात आज आपसे कह रहे हैं। मूसा से जो बात कही, वो बात आज आपसे कह रहे हैं। यिर्मयाह नबी से जो बात कही, वो बात आपसे कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कई बार आपसे कहा है कि जब आप पवित्र वचन को सुनेंगे, अपना नाम उसके साथ जोड़कर पढ़ेंगे। जैसा कि उदाहरण के लिए यिर्मयाह नबी से प्रभु ने कहा, माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले मैंने तुम्हें जान लिया। तो अपना नाम पहले डालिए, जैसा कि मैं डाल रहा हूं। अनिल बेटा, माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले मैंने तुम्हें जान लिया। क्योंकि प्रभु इस समय उस वचन के द्वारा मुझे संबोधित कर रहे हैं। प्रभु उस वचन के द्वारा मेरे अंदर कार्य करने जा रहे हैं। एक एक वचन को तब तक पढ़िए जब तक उस वचन के द्वारा आपको प्रभु की वाणी सुनाई ना दे, कि प्रभु आपसे ना बोले। अगर इस तरह पवित्र वचन को पढ़ेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार होंगे। आप रो पड़ेंगे, आप प्रभु से जुड़ जाएंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। आज से पवित्र वचन से प्यार कीजिए। अगर इस दुनिया में आप किसी चीज से प्यार करना चाहते हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, बाइबल से प्यार कीजिए, क्योंकि वो आपको धोखा नहीं देगी। पवित्र बाइबल से प्यार कीजिए, वो आपको धोखा नहीं देगी। दुनिया भर के लोग आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन वचन आपको धोखा नहीं देगा। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। इतिहास अध्याय 45 वाक्य 23। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। मैं एक गीत गाना चाहता हूं, बहुत सुंदर गीत, आप भी जानते हैं। मेरे साथ गुनगुनाइए। वचन तेरा हे प्रभु जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य
वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। एक साथ गाएंगे। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा, दिल से मैं मानूंगा। हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तेरे वचन में लिखा हुआ है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। तेरे दिव्य वचनों को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उनको मानने के लिए हमें कृपा देना यीशु। तेरे वचन में निहित शक्ति, सामर्थ्य और दया, करुणा, प्रेम को, पवित्रता को जानने के लिए कृपा देना। तेरे वचन के प्रति एक लगाव देना यीशु, उसे पढ़ने और सुनने के लिए एक लालसा देना यीशु, क्योंकि हम जानते हैं उसमें हमारी मुक्ति है, हमारी चंगाई है, हमारी पवित्रता है, तेरा प्रेम है।